किसी ने क्या खूब कहा है कि हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी, तू खुद से तभी जीतेगा जब सारी दुनिया तेरी ही दुश्मन होगी, तेरी दुश्मन होगी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए। इस क्लास में भी आपको वही चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, 20 तक आपको बतला दिया था, आज होगा 20 से आगे। और नेक्स्ट दिन जो आपका क्लास होगा तो गाय मुर्गा पे ही आधारित क्लास होगा, लेकिन प्यारे साथ तो उसमें होगा नेचर 2। ये टाइप 1 का नेचर 1 चला है, तो नेक्स्ट दिन नेचर 2, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। आपको बस पकड़ना है कि हाँ, ये वाला प्रश्न भी गाय मुर्गा पर आधारित बन सकता है। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। प्यारे साथियों, आज बतलाते हैं आपको एक और मेथड से इसको कैसे हल कर सकते हैं। उसके बाद बतलाएंगे कि जिस मेथड से आप बनाते हुए आ रहे थे उसी मेथड से आपको बनाना है। तो देखिए, इसमें प्रश्न में क्या कहता है, कहता श्याम के पास कुछ खरगोश तथा कुछ बत्तख है, यानी कि कुछ रैबिट है, रेबिट यानी खरगोश हो गया, अब बत्तख यानी बीच से दिखा दे, ठीक है। तो कहता है कुछ खरगोश है, कुछ बत्तख है। आगे कहता है कि जिनके सिरों की संख्या 30 है, यानी जो सिर है ना, ये दोनों का सिर जो है ना कुल 30 है, यानी कि बत्तख का भी सिर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ खरगोश का भी सिर होगा। उन दोनों को जब जोड़ दे देते हैं तो 30 ही सिर पूरता है। आगे देखिए, कहता है कि तथा पैरों की संख्या 100 है, और पैर को यदि दोनों के पैर को जोड़ गिन करके जोड़ देते हैं तो टोटल 100 पैर होता है। तो कहता है बताओ, यानी बताइए कि उसके पास कुल कितने खरगोश हैं। खरगोश पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्यारे साथियों 100 दिया गया ना, ये 100 पैर दिया गया आपका, ठीक है। ये 100 आपका पांव है, तो आप देखिए 100 पैर है, तो एज्यूम कर लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये जो 30 सिर है ना, 30 सिर है खरगोश का है, यानी कि रैबिट का 30 सिर है। तो बोले एक खरगोश में 4 पैर, तो 2 खरगोश में 8 पैर, तो 30 खरगोश में कितना पैर होगा। तो बोलेगा 30 खरगोश में कितना पैर, एक खरगोश में 4 पैर, तो 30 खरगोश में कितना पैर। फटाक से 30 गुना 4 कर दीजिएगा, तो 4 तिया 12, यानी 120 आपका क्या आ जाएगा, ये 120 पैर हो गया। अब उसी प्रकार से अब रैबिट का मान लिया कि 120 पैर है, उसी प्रकार से अब बत्तख का भी पैर यदि निकालना है तो अब फिलहाल एज्यूम कर लीजिए कि ये जो 30 सिर है ना, टोटल बत्तख का 30 सिर है। तो बोले एक सिर में बत्तख में 2 ही पांव होता है, तो 2 सिर में 4 पांव हो जाएगा, तो 30 सिर में कितना हो जाएगा। फटाक से 2 से आप गुना कर दीजिएगा, 30 दूना 60, तो आप बोल दीजिएगा कि 60 पांव हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं ना, क्योंकि बत्तख में 2 ही पांव होता है, तो एक बत्तख में 2 पांव, तो 30 बत्तख में 30 दूना 60। जहां पे एक खरगोश में 4 पांव होता है, तो 30 खरगोश में कितना पांव, बोलेगा 3 चौके 12, यानी कि 120 पांव हो जाएगा। तब देखिए टोटल पांव हो गया, ये भी पांव, ये भी पांव, ये भी पांव। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इसको क्रॉस कर लेना है, इस प्रकार से कर लेना है, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इन दोनों का अंतर कर लेना है, इन दोनों का अंतर कर लेना है। जब भी प्यारे साथियों कभी यदि मिस्टेक से गलत हो जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, ये 100 जो है ना, यहाँ पे एक घर होगा बड़ा, एक घर होगा छोटा। यदि गलती से दोनों घर छोटा हो जाता है तो समझ लीजिएगा प्रश्न मेरा जो है कि गड़बड़ हो गया। तो देखिए ये 100 से 120 ज्यादा है, ये 100 से कम है, तो एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, समझ लेना कि ठीक ठाक जा रहा है। अब देखिए अंतर कीजिएगा, अंतर का मतलब हमेशा बड़ा में ही छोटा घटाना। तो बोले 100 में 60, 100 और 60 के बीच का अंतर कितना का है, बोलेगा 40। 100 और 120 का अंतर कितना का है, बोलेगा 20। अब यहाँ पे आपको ध्यान में यह रखना है कि ये रेशियो बन गया। तो प्यारे साथ तो रेशियो है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका रेशियो आया किसका आया, पांव का आया या सिर का आया। आप बोलेगा पैर पैर से किए हैं डिस्काउंट, यानी कि घटा अंतर किए हैं, तो पैर का ही आया होगा। तो नहीं प्यारे साथियों, ये बिल्कुल गलत है, ये पांव का नहीं आया प्यारे साथियों, ये आपका सिर का आ गया, ये सिर आ गया। यानी कह रहा है कि रैबिट के पास 40 सिर और ये बत्तख के पास 20 सिर है, लेकिन टोटल जोड़े तो 60 सिर हो रहा है। यहाँ प्रश्न में प्यारे साथियों कहता है कि टोटल 30 ही सिर है, तो ये प्यारे साथियों अभी फॉलो नहीं खाया है। कहा 60, यहाँ पे प्रश्न में कहता है 30 ही सिर है, यहाँ पे टोटल देखे तो 60 सिर आ रहा है, तो 30 सिर है तो 60 सिर आ रहा है, कितना ज्यादा हो गया, 30 से डबल ज्यादा हो गया। तो बोलेगा 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 10। आप देखिए टोटल 8 कीजिए, 20 10 30, बोला था प्रश्न में 30 सिर, यहाँ भी हो रहा है 30 सिर,
तो पूछा गया है खरगोश क्या होगा, तो खरगोश प्यारे साथियों यहाँ इसी का होगा, ये जो सीधा है ना ये ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लायर बोल दीजिएगा कि तो खरगोश हो जाएगा 20, खरगोश का सिर हो जाएगा 20 और बत्तख का सिर हो जाएगा 10। आपसे खरगोश का सिर पूछा, फटाक से 20 आंसर मार दीजिए, अगर यदि बत्तख का पूछता तो 10 मार देते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों ये तो अलग मेथड था ना, अब बतलाते कि गाय मुर्गा पे आधारित किस प्रकार से उस मेथड से बना सकते हैं। क्लियर प्यारे साथियों, तो हम इसको अब मिटा देते हैं, 21 नंबर प्रश्न था। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं और जैसे बनाते हुए आए वैसे बनाएंगे। तो प्यारे साथियों ये तो दूसरा तरीका था, बनाने का बहुत तरीका, ठीक है प्यारे साथियों। एक प्रश्न को अनेकों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन उनमें से भी जो इजी है वो मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यदि भाग ले रहे हैं वहां, तो वहां चाहिए शॉर्ट, जल्दी से जल्दी सवाल को हल करना, नहीं तो पता चलेगा प्रश्न हॉल जो है एग्जाम में प्रश्न बहुत सारा छूट गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, चलिए आते वही मेथड। श्याम के पास कुछ खरगोश तथा कुछ बत्तख है जिनके सिरों की संख्या 30 है। सिरों की संख्या 30 है तो तथा पैरों की संख्या 100 है, तो बताइए कि उनके पास कुल कितने खरगोश हैं। तो कुल कितने खरगोश, गाय मुर्गा पर आधारित तो खरगोश पूछ रहा है तो सबको बत्तख मान लेना, क्योंकि यहाँ पे खरगोश और बत्तख की ही बात हो रहा है। तो खरगोश का आंसर बोल रहा है तो आंसर देना आपका बत्तख का। तो बोलिए यहाँ पे फिलहाल एज्यूम कर लीजिए टोटल सिर है 30 सिर है दोनों मिलके, लेकिन आपको बत्तख निकालना है तो खरगोश को भूल जाइए। तो बोलिए एक बत्तख में 2 सिर, एक बत्तख में 2 पांव, एक बत्तख में 2 पांव, तो 30 बत्तख में कितना पांव, बोलेगा 60 पांव होगा। प्रश्न के अनुसार से 100 पांव और आपके और मेरे अनुसार से प्रश्न और कितना पांव हो गया, बोलेगा 60 पांव। इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए, तो बोलिएगा अंतर तो भाई 40 का है। अंतर कितना का है, 40 का है। 22 नंबर प्रश्न है, ठीक है, अंतर 40 का है, तो यहाँ पे अंतर लिख दिया 40 का। अब आपको बतलाए तो एक बात और ध्यान में रखिए, जब गाय पूछे तो मुर्गा मानना है, मुर्गा पूछे तो गाय को निकालना है, और बोले थे कि लास्ट में भाग देना किसको, एक गाय के पैर और एक मुर्गा के पैर के बीच का अंतर। लेकिन यहाँ पे गाय मुर्गा है नहीं, यहाँ पे खरगोश और बत्तख है। तो खरगोश के पांव और बत्तख के पांव, एक खरगोश के पांव और एक बत्तख के पांव का अंतर से भाग दे देना है। तो बोले खरगोश में 4 पैर और बत्तख में 2 पैर, 4 और 2 के बीच का अंतर कितना, अंतर यानी बड़ा में छोटा, बोलिएगा 2 का अंतर है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप घर पे अभ्यास करते हैं तो आप क्वेश्चन देखकर बिना पेन चलाए इस मेथड से आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। तो चलिए ये आप प्रश्न मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए 22 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 23 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, आज इस टाइप को समाप्त ही कर देंगे। 23 में कहता है कि आशा के पर्स में 20 रुपया और 10 रुपये के कुल 100 नोट है, यानी कहने का मतलब कुल 100 नोट है, 20 रुपया का कुछ 10 रुपया का है, उन दोनों को जोड़ा तो 100 नोट, पूरा नोट, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, रुपया कितना हुआ मालूम नहीं है। कहता है कुल मूल्य 1750 है, कुल उसको जब जोड़ा तो कहता है 1750 रुपया हो जाता। तो बताइए कि 10 रुपये के कुल कितने नोट है, तो इसको भी वैसे बनाना है। तो 10 रुपये के कुल कितने नोट, तो 10 रुपये के पूछा तो आपको 20 रुपये के निकालना है, यही बात ध्यान में रखना है सिर्फ प्यारे साथियों। तो 10 पूछा तो 20 निकालना है, तो बोले सब अब 20 रुपया का निकालना है, तो 10 को भूल जाइए। तो यहाँ पे देखिए आशा के पास में 20 रुपये, तो बोले टोटल 100 नोट बोल रहा है, टोटल बोल रहा है 100 नोट। तो एक नोट में हम बोलेंगे, एक नोट में 20 रुपया होगा, 2 नोट में 40 रुपया होगा। 20 रुपया वाला नोट को यदि लिया जाए, हम बोले एक नोट में 20 रुपया में 20 रुपया होगा, 2 नोट ले लेंगे 20 रुपया का, यानी 20 टक्की लेंगे तो वो 40 होगा। उसी पर 100 नोट ले लेंगे, 100 नोट 20 टक्के का लेंगे, यानी 120 रुपया ले लेंगे तो कितना होगा, तो फटाक से कह दीजिएगा 100 गुना 20, तो आपका आ जाएगा 2000। ये माने गए के अनुसार 2000, लेकिन प्रश्न में कहता है नहीं भाई, प्रश्न में कहता है कि 1750 ही है, यही ना दिया गया, कहता है कि 1750 रुपया ही है। यहाँ पे माने गए के अनुसार से 200 रुपया हो रहा है, 20 रुपये वाला नोट, 20 रुपये वाला नोट को जब हल किए तो 2000 हो रहा है,
यहाँ प्रश्न में कहता है कि नहीं 1750 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी बड़ा में छोटा घटाइएगा, 2000 में 1750 घटा लीजिएगा तो आप फटाक से बोल दीजिएगा 250 रुपया हो जाएगा। तो अंतर हो गया। अब अंतर हो गया, यहाँ पे आपका प्रश्न माने गए के अनुसार और दिए गए प्रश्न के अनुसार का अंतर कर दें, और आप यहाँ पे गाय को पैर के एक गाय के पैर का अंतर और एक मुर्गा के पैर का अंतर, तो यहाँ पे क्या करना है कि 20 रुपया और 30 रुपया का नोट है ना, तो ये 20 और 30 के बीच का अंतर करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले से तो 20 और 10 के बीच का अंतर करना है, तो 20 और 10 के बीच का अंतर कीजिएगा तो 10 का होगा, तो बस 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जल्दी से आप आंसर बतला सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आपका ये भी प्रश्न हो गया। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न में दिया गया है और अपने माने गए के अनुसार और प्रश्न में दिए गए के अनुसार को अंतर करना है, और बाकी नीचे में भाग देना भी है, अंतर से ही देना है। तो अंतर क्या है भाई? तो अंतर जो प्रश्न में जैसे 10-20 था, तो 10-20 के बीच का अंतर दिए, गाय मुर्गा रहता है तो जानते थे कि गाय में 4 पैर होता है, मुर्गा में 2 पैर होता है, तो उन दोनों के बीच का अंतर से भाग देते हैं, इतना सा करते हैं आंसर आ जाता है। अब देखिए आपका 24 नंबर 24 कहता है कि एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों के कुल संख्या 80 है। प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा के समारोह के अवसर पर 10 रुपये तथा प्रत्येक लड़की ने 20 रुपये का योगदान किया। तो प्यारे साथियों, जैसे ये जो 23 नंबर है सेम टू सेम 24 नंबर है, तो प्यारे साथियों 24 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, उनको भी मैं बतलाऊंगा। तो 24 नंबर आप बना लीजिएगा। 25 में देखिए क्या कहता है, कहता है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 60 है। एक विद्यालय है जिनमें से लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जोड़ते हैं, तो कहता है 60 है। कहता प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा समारोह के अवसर पर 16 रुपये, प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा के समारोह पर 16 रुपये और प्रत्येक लड़की ने 12 रुपये का योगदान किया, जिससे कहता है कि कुल 900 रुपये जमा हो गए। तो प्यारे साथियों, ये जैसे ये 23 है वैसे 24 25 है। तो प्यारे से तो 25 नंबर भी आपके लिए छोड़े रहे, ये प्रश्न भी आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 भी आपसे बन जाएगा। ये कहता है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और 142 पैर हैं, तो किसान के पास कितने मुर्गियां हैं? तो बस चलिए 26 नंबर भी आपसे बन जाएगा, लेकिन बना देते हैं प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ही सेकंड का तो बात है। 26 नंबर कहता है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और 142 पैर है, 142 पैर है, तो किसान के पास कुछ कितने मुर्गियां पूछा तो बकरियां निकालना है। तो बोले अब बता, बकरियां निकालना है, तो एक बकरी के पास 4 पांव होता है, तो यहाँ पे 43 सिर है, तो बोले 43 बकरी के पास कितना हो जाएगा? फटाक से आप 43 गुना 4 कर दीजिएगा, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 बोले 172। ये माने गए के अनुसार से 172 पांव हो गया, और प्रश्न में दी गई के अनुसार प्रश्न में कहता है कि 142 पांव है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 142 और 172 के बीच का अंतर कीजिएगा तो 0, 7 में 4 गया 3, यानी 30 का अंतर है। अब बोले 30 का अंतर है और यहाँ पे अंतर का तुलना अंतर से, यानी कि 30 का अंतर, और यहाँ पे एक बकरी और एक मुर्गी के पैर का अंतर कितना होगा? बोले एक बकरी में 4 पैर, एक मुर्गी में 2 पैर, दोनों के बीच का अंतर 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जल्दी से आप बना सकते हैं। क्लियर? तो प्यारे साथियों 26 नंबर आपका समाप्त। तो प्यारे साथियों टाइप 1 का नेचर 1 आज आपका समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट दिन का क्लास होगा नेचर 2, यानी गाय मुर्गा पर आधारित ही प्रश्न रहेगा। नेचर 2 होगा, थोड़ा सा इनसे जो कि हट के होगा। तो प्यारे साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं स्टॉप, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।